हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो वैसे कि मैंने जो है अपनी टीचिंग करियर में ना ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि बिल्कुल हायर ग्रेड में हैं और वो जो हमारे कंसेप्ट होते हैं जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के उसमें काफ़ी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से उनका जो मेन आंसर आता है वो काफ़ी रॉन्ग आता है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो इसके लिए आज हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं कि मैथ्स का एक्चुअली जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारे 4 बेसिक कंसेप्ट हैं। फर्स्ट वाले में आ जाता है एडिशन, सेकंड आ जाता है हमारा सब्ट्रैक्शन, उसके बाद आ जाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन और फिर आ जाता है हमारा डिवीजन। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली इनमें कौन कौन से रूल्स होते हैं जिससे कि हम बिल्कुल आसानी से अपने सम को सॉल्व कर सकें। तो इन दोनों के लिए आपको सबसे पहले कुछ रूल्स हैं वो याद रखने हैं कि अगर दो नंबर की जो साइन होती है अगर सेम होगी तो हमें प्लस करना है। ठीक है, और अगर दो नंबर की अगर डिफरेंट साइन होगी तो हमें माइनस करना है। अगर मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो आपको ये याद रखना है कि अगर प्लस प्लस होगा तो हमारा जो है हम प्लस करेंगे, प्लस माइनस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस प्लस होगा तो माइनस करेंगे और माइनस माइनस होगा तो हम प्लस करेंगे। ये प्लस प्लस की साइन है तो प्लस होगा, मतलब साइन सेम है तो प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पर साइन डिफरेंट हो गई, प्लस और माइनस हो गई, डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस प्लस है, डिफरेंट साइन है तो हम माइनस करेंगे। और यहाँ पर इन दोनों की अगर साइन सेम होगी, बोले तो जैसे माइनस, तो हम प्लस करेंगे, सेम साइन प्लस। ठीक है, बट इसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें हमें लेनी है जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है, ग्रेटर नंबर होगा, उसकी साइन लेनी है। ठीक है, ये तो है ही है, साथ में आपको याद रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये 4 जो रूल्स हैं वो याद रखना है और साथ ही साथ जो हमारा फाइनल आंसर आएगा हमें जो है ग्रेटर नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, उसकी साइन लेनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा -3 + 7। ओके, -3 + 7 कैसे करेंगे? यहाँ पर दो नंबर है 7 और 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस और प्लस डिफरेंट साइन है, दोनों भी अलग अलग साइन है, माइनस प्लस माइनस करेंगे, 7 में से 3 गया, बचा 4। ठीक है, माइनस प्लस माइनस करेंगे, 7 में से 3 गया, 4 बचा। और उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर है डिपेंड करेगा जो बड़ा वाला नंबर है उसकी साइन। तो हमारा जो बड़ा नंबर है 7 और 3 में 7 है, उसके आगे की जो साइन है हम वो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया +4। यहाँ पर अगर हम प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पर है 8 + -12। ठीक है, खास करके आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो साइंस होती हैं वो ज़्यादातर ऐसे इस तरह से ब्रैकेट में होता है, हम बाजू बाजू में साइन कभी नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ भी साइन बाजू बाजू में होंगी तो उसका ये मतलब है कि हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 + -12, यहाँ पर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर 8 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होगा और 12 एज इट इज़ मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, समझा आपको? ये 8 प्लस माइनस, हम ये दो साइन हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 8 एज इट इज़ 8 लिख दिया मैंने, प्लस माइनस माइनस करेंगे, मैंने माइनस लिख दिया, 12 का 12 लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 गया 4 और ये जो हमारा फाइनल आंसर है बड़े नंबर की साइन, तो इन दोनों में बड़ा नंबर 12 है, उसके आगे की साइन -12। ठीक है, अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं, -5 -3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, 5 और 3 8 कर देंगे। बड़े नंबर के आगे, बड़ा नंबर ये है तो बड़े नंबर के आगे माइनस की साइन हमारे आंसर में आ जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9
माइनस माइनस 6, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, तो हम ब्रैकेट लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और 6 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पर 9 और 6, यहाँ पर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज प्लस करना है, तो 9 और 6 हमारा हो गया 15, और यहाँ पर 9 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस की साइन थी तो एज इट इज़ वो प्लस ही है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 3 माइनस 7 इक्वल टू, 3 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 गया, बचा 4, ठीक है। अब बड़ा नंबर ये है, उसके आगे माइनस की साइन, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4, बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो माइनस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम कर लेते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो ये भी काफ़ी सिंपल है, बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। अब इन दोनों में क्या है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि जो हमारा फाइनल आंसर आता है, ठीक है, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, अगर सेम साइन होगी तो हमें प्लस करना है, और अगर डिफरेंट साइन होगी तो हमें माइनस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कुछ 5 × 3, तो इनके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, ये पूरा प्लस में ही है, तो 5 3 सा 15 एज इट इज़ आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर -4 × -2, तो ये दोनों भी साइन है जो कि बाजू बाजू में नहीं हो सकती, तो मैं ऐसा ब्रैकेट बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस सेम साइन है, देखो, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये जो रूल है ना, ये वाला जो हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में देखा, ये वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब सेम साइन है तो प्लस होगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, फाइनल आंसर मैंने क्या बोला था, ये प्लस होगा, तो ये देखा जाए तो ये प्लस ही हो गया, तो 4 2 ज़ा 8। अब एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ, -6 × 6, तो 6 6 ज़ा 36, माइनस यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये जो रूल है ना ऑलमोस्ट सेम फॉलो होगा, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं था मतलब प्लस था, प्लस प्लस प्लस, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, और एज इट इज़ हम जो टेबल करते हैं, जो मल्टीप्लाई करते हैं, वो वैसे ही करेंगे। एक और एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दे दूँ तो 3 × -7, तो मैं ये -7 ब्रैकेट में लगा लेती हूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो 7 3 ज़ा 21, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल दे दूँ तो 7 × 9, तो यहाँ पर मैं माइनस ले लेती हूँ, ठीक है। तो 7 9 ज़ा 63, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अब हम साथ ही साथ देख लेते हैं डिवीजन का। डिवीजन में भी ऑलमोस्ट ये वाला जो रूल है वो फॉलो होगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ तो 12 / 3, तो इसके आगे भी प्लस की साइन है, यहाँ पर भी प्लस है जिसे हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 4 / -8, तो ये दोनों साइन एक साथ नहीं हो सकती, तो इसको हम ब्रैकेट लिख लेते हैं, तो 8 5 ज़ा 40, है ना, 8 5 ज़ा 40, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस था, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, -55 / 11, ठीक है, तो 11 5 ज़ा 55, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अभी -14 / -2, तो 2 7 ज़ा 14, है ना,
तो माइनस माइनस प्लस, समझा। अभी अगर देखो ये जो ये वाला है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसा मैं लिख सकती हूँ, तो ये ऐसे ही कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2 7 14, ठीक है। तो ये माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस आ गया, +7। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों साइन तो एक साथ हो नहीं सकती, तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया। 13 5 65, है ना। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। समझ में आया। आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो अभी तो एक बार वीडियो फिर से दोबारा देख लीजिए। अगर आप लोगों को बेसिक्स में कुछ भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को सिखाने की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी बेसिक क्लियर नहीं होती, वो बेचारे 8 9 10 तक पहुंच जाते हैं और उनकी बेसिक्स क्लियर नहीं होती। तो आई होप कि आप लोगों की मैं मदद कर पाई हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।